नमस्कार दोस्तों, आपका अपना चैनल ईडू परिचर्चा में स्वागत है। यह एसपीडी का ईयरली करंट अफेयर्स है, जिसमें हम लोग देखेंगे जुलाई 2025 से लेकर 1 जुलाई 2026 तक के सारे वन लाइनर प्रश्न, जो 2200 प्लस प्रश्न इसमें दिया गया है वन लाइनर के रूप में, उसको इस वीडियो के माध्यम से हम लोग देखेंगे। पहला, एस्ट्रोटूरिज्म फेस्टिवल कहाँ मनाया गया? तो लद्दाख में। 1 जुलाई 2025 को किसने वन स्टॉप प्लेटफॉर्म के रूप में रेल वन ऐप लॉन्च किया है? तो अश्विनी वैष्णव। 2 जुलाई 2025 को दिव्यांशी भौमिक ने 29वीं एशियाई जुआ चैंपियनशिप की अंडर 15 कैटेगरी की बालिका एकल में कौन सा पदक जीता? तो स्वर्ण पदक। 2 जुलाई 2025 को संघाई सहयोग संगठन रक्षा मंत्रियों की बैठक कहाँ हुई? तो चिंगदाओ चीन में। 2 जुलाई 2025 को प्रोजेक्ट 17 स्टेल्थ फ्रिगेट का दूसरा जहाज उदयगिरी भारतीय नौसेना में कहाँ शामिल हुआ? तो मुंबई में। आगे प्रश्न हो जाएगा, 2 जुलाई 2025 को राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संस्थान का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा गया? तो सावित्रीबाई फूले के नाम पर। नासा ने किसे अपना पहला अंतरिक्ष स्टेशन मिशन सौंपा? तो अनिल मेनन को। 3 जुलाई 2025 को किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री गुरु शिष्य परंपरा योजना शुरू किया है? तो बिहार ने। किस देश ने भारतीय सहयोग से हिंदी पाठ्यक्रम शुरू किया है? तो श्रीलंका ने। 3 जुलाई 2025 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने जन सुरक्षा संतुष्टि अभियान की शुरुआत की है? तो गुजरात। 3 जुलाई 2025 को प्रधानमंत्री मोदी को किस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द स्टार मिला है? तो घाना के। आगे प्रश्न हो जाएगा, 3 जुलाई 2025 को देश की सबसे लंबी रेल सुरंग 14.58 किलोमीटर का निर्माण किस राज्य में पूरा हुआ? तो उत्तराखंड में। राष्ट्रमंडल शांति राजदूत किसे चुना गया? सुकन्या सोनेवाल को। पहली बार खेलो इंडिया जल खेल महोत्सव कहाँ आयोजित हुआ? तो श्रीनगर में। भारतीय नौसेना की पहली महिला फाइटर पायलट कौन बनी है? तो आस्था पुनिया। 4 जुलाई 2025 को किस शहर को क्यूटी कोड के साथ भारत की पहली डिजिटल हाउस एड्रेस परियोजना शुरू की गई? तो इंदौर। आगे प्रश्न है, 5 जुलाई 2025 को विश्व बैंक ने किस देश को विश्व के सर्वाधिक समानता वाले देश में शामिल किया है? तो भारत को। जाग्रेब सुपर यूनाइटेड रैपिड चेस खिताब किसने जीता है? तो डी गुगेस ने। 5 जुलाई 2025 को मशरेक गिफ्ट सिटी में प्रवेश करने वाला किस देश का पहला बैंक बन गया है? तो यूएई का। भारत में पहली निजी सैटेलाइट ब्रॉडबैंड सेवा शुरू करने की मंजूरी किसे मिली है? तो अनंत टेक को। भारत का पहला ट्रांसजेंडर क्लिनिक कहाँ प्रारंभ हुआ? तो हैदराबाद में। आगे प्रश्न है, 5 जुलाई 2025 को किस देश ने प्रधानमंत्री मोदी को की टू द सिटी सम्मान प्रदान किया है? तो अर्जेंटीना ने। दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा घरेलू विमान बाजार कौन बन गया है? तो भारत बन गया है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के तीनों प्रारूपों में शतक लगाने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? तो स्मृति मंधाना। 6 जुलाई 2025 को न्यू डेवलपमेंट बैंक यानी एनडीबी में 10वां एवं 11वां सदस्य के रूप में कौन शामिल हुआ है? तो कोलंबिया और उज्बेकिस्तान। मानसिक स्वास्थ्य पुरस्कार 2025 किसे दिया गया? साइमा वाजेद को। आगे प्रश्न हो जाएगा, 7 जुलाई 2025 को हरविंदर सिंह ने एशियाई पैरा तीरंदाजी चैंपियनशिप में पुरुष के रिकवर ओपन श्रेणी में कौन सा पदक जीता? तो स्वर्ण पदक। 7 जुलाई 2025 को 10.2 सेकेंड से कम समय में
100 मीटर दौड़ लगाने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो अनिमेश कुंजूर। किस देश के माउंट सिनमोडेके ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ? तो जापान में। 7 जुलाई 2025 को चेहरा स्कैन कर राशन वितरण करने वाला पहला राज्य कौन बना? हिमाचल प्रदेश। 7 जुलाई 2025 को नीरज चोपड़ा ने कितने मीटर थ्रो के साथ नीरज चोपड़ा क्लासिक 2025 का पहला संस्करण जीता? तो 86.18 मीटर के थ्रो पे। आगे प्रश्न है 7 जुलाई 2025 को जेनिफर गेरलिंग्स साइमंस किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है? तो सूरीनाम के। 7 जुलाई 2025 को किसे हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम क्लास ऑफ 2026 के लिए चुना गया? तो दीपिका पादुकोण को। 7 जुलाई 2025 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त ग्राम योजना शुरू की है? तो राजस्थान। भारत ने कब तक अपनी अर्थव्यवस्था को 32 ट्रिलियन डॉलर करने का लक्ष्य रखा है? तो 2047 तक। आगे है 8 जुलाई 2025 को पीएम मोदी को किस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड कलर ऑफ द नेशन ऑर्डर ऑफ द सदर्न क्रॉस से सम्मानित किया गया है? तो ब्राजील के। आगे है चर्चा में रहा सतकोशिया टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? तो उड़ीसा में। कन्फेसेशन ऑफ स्केपेयर एडिक्ट नामक पुस्तक किसने लिखी? तो बीएस रवि। आईपीएल की मोस्ट वैल्यूएबल टीम कौन बनी है? तो आरसीबी। एशिया की सबसे बड़ी जंगल सफारी कहाँ बनेगी? तो हरियाणा में। 8 जुलाई 2025 को जापान कोस्ट गार्ड का जहाज इटुसुकिमा किस भारतीय बंदरगाह पर पहुंचा? तो चेन्नई पोर्ट पर। 8 जुलाई 2025 को 600 मेगावाट क्षमता वाली विदर्भ इंडस्ट्रीज पावर लिमिटेड का अधिग्रहण किसने किया? तो अडानी पावर। कौन? अडानी पावर। आगे है 8 जुलाई 2025 को किसने ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स जीता? तो लैंडो नॉरिस। 8 जुलाई 2025 को किस राज्य सरकार ने नौकरियों में महिलाओं के लिए 35% आरक्षण हेतु अधिवास नीति को मंजूरी दी है? तो बिहार। पीएम मोदी को किस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द मोस्ट एशिएंट वोलिविटिस मिराबिलिस से सम्मानित किया है? तो नामीबिया के। हाल ही में एशिया के सबसे बुजुर्ग हथिनी वत्सला का किस टाइगर रिजर्व में निधन हो गया? तो पायना टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश में। आगे है 9 जुलाई 2025 को अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन की परिषद का 134वां सत्र कहाँ आयोजित हुआ? तो लंदन में। यूरो को आधिकारिक रूप से अपनाने वाला 21वां देश कौन बन गया? तो बुल्गारिया। मैसेजिंग ऐप बीट चैट किसने लॉन्च किया है? तो जैक डोर्सी। आगे है 9 जुलाई 2025 को किस राज्य में मुफ्त इलाज के लिए मुख्यमंत्री सेहत योजना शुरू किया गया? तो पंजाब में। एप्पल ने किसे मुख्य परिचालन अधिकारी नियुक्त किया है? तो शहीब खान को। ग्लोबल क्लीन एनर्जी रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा? तो चीन रहा। आगे है 10 जुलाई 2025 को गृह मंत्री अमित शाह ने कहाँ में 27वें पूर्वीय क्षेत्रीय परिषद बैठक की अध्यक्षता की? तो रांची में। 10 जुलाई 2025 को कहाँ के कार्नैक ब्रिज का नाम बदलकर सिंदूर ब्रिज रखा गया? तो मुंबई के। 10 जुलाई 2025 को किस राज्य सरकार की शहरी महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए डीजी लक्ष्मी योजना शुरू की गई? तो आंध्र प्रदेश में। चिंथा रविंद्रन पुरस्कार 2025 के लिए किसे चुना गया? तो सरल निम्बाले को।
किस राज्य ने गणेश उत्सव को राज्य उत्सव घोषित किया है? तो महाराष्ट्र। 2025 का पेन प्रिंटर पुरस्कार किसने जीता? तो लीला अबुलेला। आगे है गज मित्र योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई? तो असम द्वारा। 2027 में ISSF विश्व कप, 2028 में जूनियर विश्व चैंपियनशिप की मेजबानी कौन करेगा? तो भारत करेगा। किस राज्य सरकार ने ऑपरेशन कालनेमी शुरू किया है? तो यह उत्तराखंड ने किया है। 11 जुलाई 2025 को टाइम 100 क्रिएटर लिस्ट में शामिल होने वाली पहली भारतीय कौन बनी? तो प्रजक्ता कोली। विमल्डन 2025 महिला एकल खिताब किसने जीता है? तो ईगा स्वेटेग। 12 जुलाई 2025 को कहाँ आयोजित विश्व धरोहर समिति के 47वें सत्र में मराठा सैन्य परिदृश्य को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है? तो पेरिस में। आगे प्रश्न हो जाएगा 12 जुलाई 2025 को किस राज्य सरकार ने विशेष जन सुरक्षा कानून 2024 लागू किया है? तो महाराष्ट्र ने। भारत के 87वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो हरि कृष्णन एरा। आगे है 12 जुलाई 2025 को किस देश के खमेर रुज स्थल को यूनेस्को विरासत सूची में शामिल किया गया? तो कंबोडिया के। किस राज्य का अर्थकुलम पुलिस स्टेशन भारत का पहला ISO प्रमाणित स्टेशन बना? तो केरल के। भारतीय सेना ने श्री अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया? तो ऑपरेशन शिवा। आगे है 12 जुलाई 2025 को किसे 2025 से संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो वर्षा देश पांडे को। 12 जुलाई 2025 को किसे हेम बहादुर मल पुरस्कार प्रदान किया गया? तो कल्याण श्रेष्ठ को। विमल्डन 2025 पुरुष एकल खिताब किसने जीता? तो जैनिक सिनर। 13 जुलाई 2025 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कितने प्रमुख हस्तियों को राज्यसभा के लिए मनोनीत किया? तो 4 को। 13 जुलाई 2025 को क्रूज भारत मिशन का नेतृत्व करने वाला पहला राज्य कौन बन गया? तो गुजरात बन गया। आगे प्रश्न है 13 जुलाई 2025 को किस राज्य में स्थित जिंजी किला यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया? तो यह तमिलनाडु में है। देश का सबसे प्रदूषित शहर कौन बन गया? तो बर्नीहाट मेघालय में। 14 जुलाई 2025 को किसने फीफा वर्ल्ड कप का खिताब जीता? तो चेल्सी एफसी। आगे है 14 जुलाई 2025 को भारत ने किस देश में आयोजित सैन्य अभ्यास तलिस्मान सब्र 2025 में भाग लिया है? तो ऑस्ट्रेलिया। आगे है 15 जुलाई 2025 को किसे जून 2025 का ICC प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया? तो एडेन मार्कम और हेली मैथ्यूज को। आगे प्रश्न हो जाएगा 14 जुलाई 2025 को न्यू कैलिडोनिया किस गणराज्य के अंतर्गत एक नया राज्य बना? तो फ्रांस में। स्वच्छता सर्वेक्षण 2024 में कौन सा देश सबसे स्वच्छ शहर बना? तो इंदौर लगातार 8वीं बार। 14 जुलाई 2025 को केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा बिमस्टेक बंदरगाह सम्मेलन शुभारंभ किया? तो विशाखापत्तनम में। टेस्ला ने भारत में अपना पहला एक्सपीरियंस सेंटर कहाँ खोला? तो मुंबई के बंद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में। 15 जुलाई 2025 को कहाँ भारत के पहले डिजिटल घुमंतू गांव का उद्घाटन हुआ? तो सिक्किम में। आगे है 15 जुलाई 2025 को किस देश ने दुनिया की पहली पारंपरिक ज्ञान डिजिटल लाइब्रेरी शुरू की है? तो भारत का पहला AI+ कैंपस कहाँ स्थापित किया गया? अमरावती में।
बेहदेन खलम महोत्सव कहाँ मनाया गया? तो मेघालय में। 15 जुलाई 2025 को भारत में प्रोसेस्ड आलू उत्पादन में कौन शीर्ष राज्य बना? तो गुजरात। 16 जुलाई 2025 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 16 जुलाई 2025 को राष्ट्रपति मुर्मू ने किसे कलिंग रत्न पुरस्कार प्रदान किया है? तो धर्मेंद्र प्रधान को। आगे है, भारत के पहले एक्वाटेक पार्क का उद्घाटन कहाँ हुआ? तो असम में। भारत का दूसरा सबसे लंबा केबल स्टे ब्रिज कहाँ खुला? तो शिवमोगा में। किस राज्य में मंडोवी नदी पर रो फेरी सेवा शुरू की गई? तो गोवा में। 16 जुलाई 2025 को हरेला पर्व कहाँ मनाया गया? तो उत्तराखंड में। 16 जुलाई 2025 को किस राज्य ने भूमि पंजीकरण के लिए माई डीड NGDRS पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया? तो हिमाचल प्रदेश। 17 जुलाई 2025 को IIM ने शैक्षणिक नवाचार केंद्र ज्ञानोदय का शुभारंभ किया? तो IIM कोझिकोड। आगे है, 17 जुलाई 2025 को पशुधन और मुर्गी पालन को कृषि का दर्जा देने वाला पहला भारतीय राज्य कौन बना? तो महाराष्ट्र। कहाँ मतदान की उम्र को घटाकर 16 साल कर दिया गया? ब्रिटेन में। इंटरनेट स्पीड के मामले में भारत कौन स्थान पर है? 26वें स्थान पर। 17 जुलाई 2025 को किस राज्य सरकार ने जनजातीय जीनोम अनुक्रमण परियोजना शुरू की? गुजरात ने। 17 जुलाई 2025 को किसे बिहार चुनाव के लिए स्वीप आइकन नियुक्त किया गया? तो नीतू चंद्रा और क्रांति प्रकाश झा को। आगे प्रश्न है, 18 जुलाई 2025 को किस राज्य मंत्रिमंडल ने बेअदबी विरोधी विधेयक 2025 पेश किया? तो पंजाब ने। 18 जुलाई 2025 को भारत और किस देश के बीच द्विपक्षीय अभ्यास सिम्बैक्स का 32वां संस्करण आयोजित किया गया? तो सिंगापुर। 18 जुलाई 2025 को भारत ने पृथ्वी-2 और अग्नि-1 बैलिस्टिक मिसाइलों का सफल परीक्षण कहाँ किया? तो चांदीपुर, उड़ीसा में। 18 जुलाई 2025 को IIT ने भारत की सबसे हल्की व्हील YD-1 लॉन्च किया? IIT मद्रास ने। आगे प्रश्न है, 18 जुलाई 2025 को संयुक्त राष्ट्र नेल्सन मंडेला पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया? तो कनेडी ओडेडे और ब्रेंडा रेंडॉल्ड्स को। आगे है, 19 जुलाई 2025 को किस राज्य सरकार ने दृष्टिबाधित यात्रियों की सहायता के लिए ध्वनि स्पंदन योजना शुरू की? तो कर्नाटक। 19 जुलाई 2025 को भारत के पहले स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित डाइविंग स्पोर्ट वेसल INS निस्तार को कहाँ कमीशन किया गया? तो विशाखापट्टनम में। किस राज्य सरकार ने ऑपरेशन जीवन ज्योति शुरू किया? तो पंजाब ने। 19 जुलाई 2025 को G20 वित्त मंत्री और केंद्रीय गवर्नरों की 2 दिवसीय बैठक कहाँ हुआ? तो डरबन में हुआ। आगे प्रश्न है, FISU वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम 2025 का आयोजन कहाँ हुआ? जर्मनी में। 19 जुलाई 2025 को जारी हुरन इंडिया अंडर 30 सूची 2025 में कौन शीर्ष पर रहा? तो आदित्य पलीचा एवं कैवल वोहरा। आगे है, 19 जुलाई 2025 को 57वां अंतर्राष्ट्रीय रसायन ओलंपियाड कहाँ आयोजित किया गया? तो दुबई में। 19 जुलाई 2025 को ASI ने किस राज्य के लुंगफुन रोपोई को राष्ट्रीय महोत्सव का स्मारक घोषित किया? मिजोरम के। 19 जुलाई 2025 को किस देश ने पहलगाम आतंकवादी हमले के दोषी TRF को विदेशी आतंकवादी समूह घोषित किया? तो अमेरिका ने।
आगे प्रश्न हो जाएगा FISU वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स में भारत ने पहली बार कौन सा पदक जीता? तो कांस्य पदक। 20 जुलाई 2025 को पीएम मोदी ने निजी क्षेत्र में कर्मचारियों के लिए कितने रुपए की प्रोत्साहन राशि की घोषणा की है? तो 15,000। 21 जुलाई 2025 को पृथ्वी पर मंगल ग्रह का सबसे बड़ा टुकड़ा 33 लाख डॉलर में कहाँ बिका? तो न्यूयॉर्क में। फीडे शतरंज विश्व कप 2025 की मेजबानी कौन करेगा? तो भारत करेगा। 21 जुलाई 2025 को भारतीय नौसेना ने पनडुब्बी रोधी युद्धक उथले जलयान युद्धपोत अजय का कहाँ उद्घाटन किया गया? तो कोलकाता में। आगे है 21 जुलाई 2025 को उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। वे कौन से नंबर के उपराष्ट्रपति थे? 14वें नंबर के। 21 जुलाई 2025 को किस राज्य सरकार ने शक्ति श्री नामक एक नए कार्यक्रम की घोषणा की? ओडिशा में। WHO ने किस देश को ट्रैकोमा मुक्त घोषित किया है? तो सेनेगल को। आगे है द न्यू वर्ल्ड 21 सेंचुरी ग्लोबल ऑर्डर एंड इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखा? तो राम माधव। अगले 2027, 29 और 31 विश्व टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल की मेजबानी का अधिकार किसे दिया गया है? तो इंग्लैंड को दिया गया है। आगे है प्रति बूथ मतदाताओं की संख्या 1200 से कम करने वाला पहला राज्य कौन बना? तो बिहार बना। आगे है 22 जुलाई 2025 को भारतीय सेना को अपाची AH-64E अटैक हेलीकॉप्टरों की पहली खेप किस देश से प्राप्त हुई? तो USA से। 22 जुलाई 2025 को कौन सा देश यूनेस्को से बाहर हुआ? तो अमेरिका। किस राज्य में हॉर्नबिल के संरक्षण के लिए केंद्र स्थापित किया जाएगा? तो तमिलनाडु में। किफायती डिजिटल बैंकिंग को बढ़ावा देने के लिए गति बचत खाता किसने लॉन्च किया है? तो फिनो पेमेंट बैंक। आगे प्रश्न हो जाएगा 22 जुलाई 2025 को किसे ग्लोबल फाइनेंस मैगजीन द्वारा 2025 का विश्व का सर्वश्रेष्ठ उपभोक्ता बैंक सम्मान दिया गया? तो SBI को। अटल इनोवेशन मिशन के नए निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो दीपक बांग्ला को। 23 जुलाई 2025 को किस देश के वैज्ञानिक ने सफलता हासिल करते हुए CO2 को भोजन में परिवर्तित किया? तो चीन के। 23 जुलाई 2025 को किसने ग्लोबल बेस्ट मैजिक क्रिएटर 2025 पुरस्कार जीता है? तो सुहानी शाह। 23 जुलाई 2025 को किस देश में अशोक स्तंभ की एक प्रकृति का अनावरण किया गया? तो श्रीलंका में। आगे प्रश्न है 23 जुलाई 2025 को किसने सहकारी क्षेत्र में दुनिया की सबसे बड़ी अनाज भंडार योजना की शुरुआत की है? तो भारत ने। 23 जुलाई 2025 को दिल्ली सरकार ने ओलंपिक और पैरा ओलंपिक में स्वर्ण पदक विजेताओं की नगद पुरस्कार राशि को बढ़ाकर कितना कर दिया गया? तो 7 करोड़। रजत पदक 5 करोड़, कांस्य पदक 3 करोड़। ग्रीन गोल्ड द नीम फार्मेसी नामक पुस्तक किसने लिखी? तो डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी। 24 जुलाई 2025 को किस देश के केंद्रीय बैंक ने OTP आधारित प्रमाणीकरण समाप्त करने का आदेश दिया? तो UAE ने। किस राज्य की विधानसभा कारगिल शहीदों के सम्मान में सौर वाटिका स्थापित करेगी? तो राजस्थान। 24 जुलाई 2025 को ICG के अपने दूसरे प्रदूषण नियंत्रण पोत समुद्र प्रक्षेत्र का जलावतरण कहाँ किया? तो गोवा में। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में शीर्ष पर कौन रहा? तो सिंगापुर रहा। आगे है 24 जुलाई 2025 को किस राज्य सरकार ने विदेश में नौकरी के इच्छुक युवाओं के लिए
विदेशी भाषा कौशल योजना शुरू किया है? तो असम। आगे है 24 जुलाई 2025 को किस देश ने पेट्रोल में 20% इथेनॉल मिश्रण का अपना लक्ष्य हासिल किया? तो भारत ने। 24 जुलाई 2025 को फीडे महिला विश्व कप के फाइनल में पहुंचने वाली भारत की पहली शतरंज खिलाड़ी कौन बनी है? तो दिव्या देशमुख। 24 जुलाई 2025 को कहाँ गाथे मंगल उत्सव मनाया गया? तो नेपाल में। 25 जुलाई 2025 को भारत की नई राष्ट्रीय सहकारिता नीति 2025 का अनावरण किस शहर में किया गया? तो नई दिल्ली में। आगे है 25 जुलाई 2025 को डीआरडीओ ने यूवीए लॉन्च्ड प्रिसिजन गाइडेड मिसाइल ULPGM V3 का सफल परीक्षण कहाँ किया? तो आंध्र प्रदेश में। आगे है 25 जुलाई 2025 की जारी ग्लोबल डेमोक्रेटिक लीडर अप्रूवल रेटिंग में शीर्ष स्थान पर कौन रहा? तो नरेंद्र मोदी। 25 जुलाई 2025 को किसने भारत के पंकज अडवाणी को हराकर विश्व 6 रेड स्नूकर का खिताब जीता? तो रिले पावेल। 25 जुलाई 2025 को किसने पृथ्वी की चुंबकीय ढाल का अध्ययन करने के लिए TRA ट्रेकर्स मिशन शुरू किया? तो नासा ने। आगे है 25 जुलाई 2025 को किस देश ने फिलिस्तीन को स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता देने की घोषणा की? तो फ्रांस। 25 जुलाई 2025 को पेन अनुवाद पुरस्कार किसने जीता? तो गीतांजलि श्री ने। पुस्तक का क्या नाम है? तो वंस एलिफेंट्स लिव्ड हियर के लिए। 25 जुलाई 2025 को जर्मनी में आयोजित वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स में भारत की वैष्णवी अदकर ने कौन सा पदक जीता? तो कांस्य पदक। 25 जुलाई 2025 को भारत और किस देश के बीच राजनयिक संबंधों के 60 साल पूरे हुए? तो मालदीव। आगे प्रश्न है 26 जुलाई 2025 को भारत के अनाहत सिंह ने विश्व स्क्वैश जूनियर चैंपियनशिप में महिला सिंगल्स में कौन सा पदक जीता? तो कांस्य पदक। 26 जुलाई 2025 को किसे जीपी बिड़ला मेमोरियल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो डॉक्टर वी नारायण को। 26 जुलाई 2025 को भारत और सिंगापुर के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास गोल्ड क्रूज क्षेत्र कहाँ आयोजित किया गया? तो जोधपुर राजस्थान में। एशिया कप 2025 कहाँ खेला जाएगा? तो यूएई में। एशिया कप 2025 कहाँ खेला जाएगा? यूएई में। 26 जुलाई 2025 को इग्नू की पहली महिला कुलपति बनने का गौरव किसे हासिल हुआ? तो प्रोफेसर उमा कांजीलाल को। आगे प्रश्न है 26 जुलाई 2025 को टेस्ट क्रिकेट में सर्वाधिक रन बनाने वाले दूसरे बल्लेबाज कौन बने? तो जो रूट इंग्लैंड के हो जाएंगे। आगे प्रश्न हो जाएगा 27 जुलाई 2025 को भारत की पहली AI संचालित आंगनबाड़ी केंद्र का उद्घाटन कहाँ हुआ? तो महाराष्ट्र के नागपुर जिले के बड़धामना गांव में। 27 जुलाई 2025 को किस राज्य की सरकार ने देवदासी प्रथा को समाप्त करने के लिए एक नया देवदासी कानून पारित किया? तो कर्नाटक के। 11वें मालाबार नदी महोत्सव का आयोजन कहाँ हुआ? केरल में। 27 जुलाई 2025 को किस देश ने रूस के रॉकेट से अपने दूरसंचार और अनुसंधान उपग्रह नाहिद-2 को सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया? तो ईरान ने। 27 जुलाई 2025 को पीएम नरेंद्र मोदी ने कहाँ महान चोल सम्राट राजेंद्र चोल प्रथम के सम्मान में एक स्मारक सिक्का जारी किया? तो तमिलनाडु में। आगे है 27 जुलाई 2025 को 36वां अंतर्राष्ट्रीय बायोलॉजी ओलंपियाड
कहाँ आयोजित हुआ? तो फिलीपींस में। 27 जुलाई 2025 को किस देश का नौसेना दिवस मनाया गया? तो रूस का। 27 जुलाई 2025 को रूस का नौसेना दिवस मनाया गया। आगे है, किस राज्य ने सफाई कर्मचारी आयोग का गठन किया? तो बिहार ने। 27 जुलाई 2025 को केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? तो 87वां स्थापना दिवस। आगे है, 27 जुलाई 2025 को जर्मनी में संपन्न वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 में भारत 12 पदकों के साथ किस स्थान पर रहा? तो 20वां स्थान पर रहा। आगे है, 28 जुलाई 2025 को किस देश ने अपनी स्वदेशी हाइपरसोनिक मिसाइल टाइफून ब्लॉक 4 का अनावरण किया? तो तुर्की ने। 28 जुलाई 2025 को प्रधानमंत्री मोदी ने किस देश में भीष्म क्यूब हेल्थ सेट उपहार दिए? तो मालदीव में। आगे है, 28 जुलाई 2025 को कनेक्टिंग पीपुल एंड प्लांट थीम के साथ कौन सा दिवस मनाया गया? तो विश्व प्राकृतिक संरक्षण दिवस मनाया गया। आगे है, 28 जुलाई 2025 को किसने पहली बार सशस्त्र बल राष्ट्रीय सम्मेलन शेप 2025 का आयोजन किया? तो आर्मी हॉस्पिटल नई दिल्ली। आगे है, 28 जुलाई 2025 को विश्व का सबसे सुंदर हवाई अड्डा किसे घोषित किया गया? तो यताई पेंगलाई हवाई अड्डा चीन को। 29 जुलाई 2025 को फीडे महिला शतरंज विश्व कप 2025 किसने जीता है? तो दिव्या देशमुख भारत की चौथी महिला ग्रैंड मास्टर बन गई है। कितने सांसदों को संसद रत्न से पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो टोटल 17 सांसद। 29 जुलाई 2025 को किसने वीर परिवार सहायता योजना शुरू की है? तो राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण यानी नलसा। महिला यूरो कप 2025 का खिताब किसने जीता? इंग्लैंड ने स्पेन को हराकर। आगे है, 30 जुलाई 2025 को भारतीय सेना ने कहाँ एक्सरसाइज ड्रोन प्रहार का आयोजन किया? तो नागालैंड के कोहिमा में। 30 जुलाई 2025 को बेल्जियम ग्रां प्री किसने जीता? तो ऑस्कर पियास्त्री। भारत और किस देश के बीच टूना उद्योग और जलीय कृषि को बढ़ावा देने के लिए मत्स्य पालन समझौता हुआ? तो मालदीव के साथ। 30 जुलाई 2025 को नवनिर्मित बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय एवं स्मारक स्तूप का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो वैशाली बिहार में। 31 जुलाई 2025 को भारत का पहला AI आधारित सड़क सुरक्षा पायलट प्रोजेक्ट किस राज्य में शुरू किया गया? तो उत्तर प्रदेश में। आगे है, निसार उपग्रह का सफल प्रक्षेपण कहाँ से हुआ? तो श्रीहरिकोटा से। दुनिया का एक नया मानव रक्त CRIB कहाँ खोजा गया? इसका सही उत्तर जो हो जाएगा, कर्नाटक के कोलार जिले की 38 वर्षीय एक महिला में खोजा। आगे प्रश्न है, चर्चा में रहा कलुचेस्क्वाय ज्वालामुखी किस देश में है? तो रूस में। सबसे अधिक बाघ घनत्व कहाँ दर्ज किया गया है? तो बांदीपुर नेशनल पार्क में। 31 जुलाई 2025 को BC रॉय ट्रॉफी किसने जीती? तो मणिपुर ने। 31 जुलाई 2025 को संपन्न रामसर कन्वेंशन ऑफ वेटलैंड का 15वां COP कहाँ आयोजित किया गया? तो यह जिम्बाब्वे में। 1 अगस्त 2025 को भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम का मुख्य कोच किसे नियुक्त किया गया? तो खालिद जामिल को। आगे है, 1 अगस्त 2025 को किसे दुनिया का सबसे ज्यादा खाद्य असुरक्षित देश घोषित किया गया है? तो अफगानिस्तान को। भारत में कहाँ 4500 वर्ष पुरानी हड़प्पा सभ्यता के अवशेष मिले हैं? तो जैसलमेर राजस्थान में। 1 अगस्त 2025 को किस राष्ट्रीय उद्यान ने भारत की पहली चरागाह पक्षी जनगणना आयोजित की है?
तो काजीरंगा नेशनल पार्क, काजीरंगा नेशनल पार्क। आगे है सुप्रीम कोर्ट ने सुरक्षित और मोटर योग्य सड़क के अधिकार को मौलिक अधिकार घोषित किया है। सुप्रीम कोर्ट ने इसे संविधान के किस अनुच्छेद का हिस्सा माना है? तो अनुच्छेद 21 का, अनुच्छेद 21 का। आगे प्रश्न है 2 अगस्त 2025 को 43वें लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो नितिन गडकरी को, नितिन गडकरी को। भारत ने अपनी पहली हाइड्रोजन संचालित ट्रेन कोच का सफल परीक्षण कहाँ किया? तो चेन्नई, तमिलनाडु में। एशिया रग्बी अंडर 20 चैंपियनशिप के शुभंकर अशोक का अनावरण किसने किया? तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने। आगे हो जाएगा 2 अगस्त 2025 को ऑपरेशन मुस्कान 11 के तहत किस राज्य की पुलिस ने 7600 बच्चों को शोषण से बचाया है? तो तेलंगाना के। 2 अगस्त 2025 को इसरो के उच्च ऊंचाई वाले एनालॉग मिशन होप का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो लद्दाख में। कहाँ? लद्दाख में। आगे है शुभांशु शुक्ला का नाम पर कहाँ सड़क का नाम रखा जाएगा? तो लखनऊ में। आगे है 3 अगस्त 2025 को नीलगिरी श्रेणी का तीसरा जहाज INS हिमगिरी कहाँ भारतीय नौसेना में सौंपा गया? तो कोलकाता में। अंडर 17 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2025 में भारत कौन स्थान पर रहा? तो तीसरा स्थान पर, जिसमें 4 स्वर्ण, 4 रजत और 1 कांस्य और टोटल जो है पदक हो जाएगा 9। आगे है 3 अगस्त 2025 को किस मंत्रालय ने अपना घर नामक महत्वाकांक्षी पहल शुरू की है? तो पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने। आगे प्रश्न हो जाएगा 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जीता है तो विक्रांत मेसी 12वीं फेल एवं शाहरुख खान जवान के लिए। बसहोली उत्सव 2025 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो जम्मू कश्मीर। बसहोली उत्सव जम्मू कश्मीर। आगे है 4 अगस्त 2025 को भारत का पहला मेक इन इंडिया ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट कहाँ शुरू किया गया? तो गुजरात में। देश में सबसे अधिक अंगदान का पुरस्कार किसे मिला है? तेलंगाना को। महानदी जल विवाद किन 2 राज्यों के मध्य होता है? तो उड़ीसा और छत्तीसगढ़। आगे है पहला शतरंज ई स्पोर्ट विश्व कप किसने जीता? मैग्सन कार्लसन ने। आगे प्रश्न है वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लीजेंड WCL 2025 में कौन सी टीम चैंपियन बनी? तो दक्षिण अफ्रीका की टीम। आगे प्रश्न हो जाएगा बिहार का नया मुख्य सचिव किसे नियुक्त किया गया? तो प्रत्यय अमृत को। प्रत्यय अमृत को। मातृ वन पहल किस राज्य में शुरू की गई? तो हरियाणा में। किस देश ने 6 साल बाद क्रोसोनिनी को ज्वालामुखी फटा है? तो रूस में। किस देश में 6 साल बाद क्रोसिनिनी को ज्वालामुखी फटा है? तो रूस में। 5 अगस्त 2025 को कौन सा देश परमाणु संधि से बाहर निकल गया? तो रूस। ग्लोबल AICT इंडेक्स 2025 में कौन शीर्ष पर है? तो सिंगापुर हो जाएगा। किस राज्य ने निजुत मोइना 2.0 योजना की शुरुआत किया है? तो असम हो जाएगा। आगे है 7 अगस्त 2025 को किसके फोटो को ट्राइबल फोटो ऑफ द ईयर अवार्ड 2025 मिला है? तो बुद्धिमुडी पेड्डू राजू को। आगे प्रश्न हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 107वां सदस्य कौन बन गया है? तो मोल्डोवा। 7 अगस्त 2025 को पूरी तरह से सौर ऊर्जा से चलने वाली भारत की पहली विधानसभा कौन बन गई है? तो दिल्ली। 7 अगस्त 2025 को किसे क्षमता निर्माण आयोग का पूर्वकालिक अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो एस राधा चौहान को। 7 अगस्त 2025 को किस IIT ने भारत का पहला AI संचालित लर्निंग ऐप ट्यूटोज लॉन्च किया है? तो IIT पलक्कड़।
आगे है 7 अगस्त 2025 को अन्नू रानी ने पोलैंड में महिलाओं की भाला फेंक स्पर्धा में कौन सा पदक जीता? तो स्वर्ण पदक। आगे प्रश्न है 8 अगस्त 2025 को किसने बिहार के सीतामढ़ी में जानकी मंदिर के पुनर्विकास की आधारशिला रखा? तो अमित शाह। 8 अगस्त 2025 को किसने हेपेटाइटिस डी वायरस को मनुष्यों के लिए कैंसरकारी घोषित किया है? तो WHO। 2027 के राष्ट्रमंडल जुआ खेलों के मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो माल्टा करेगा, माल्टा। 8 अगस्त 2025 को किस राज्य के पर्वतारोही कबकयानों ने माउंट किलिमंजारो पर सफलतापूर्वक चढ़ाई की है? तो अरुणाचल प्रदेश के। जैव विविधता और संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए पहला वनस्पति उद्यान कहाँ विकसित किया जा रहा है? तो यह लद्दाख में किया जा रहा है। आगे है 9 अगस्त 2025 को भारत के पहले अत्याधुनिक एनिमल स्टेम सेल बायो बैंक का उद्घाटन कहाँ हुआ? तो हैदराबाद में। निद्रा रोग बीमारी से मुक्त होने वाला 10वां देश कौन बन गया है? केन्या बन गया है। देश का दूसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम कहाँ बनेगा? तो बेंगलुरु में। चर्चा में रहा देब्रीगढ़ वन्यजीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? तो उड़ीसा में। भारत के टॉप 10 सबसे सुरक्षित शहर में कौन शीर्ष पर है? तो मंगलोर। 9 अगस्त 2025 को भारतीय रेलवे ने एशिया की सबसे लंबी मालगाड़ी का ट्रायल रन किया। इसका नाम क्या है? तो रुद्रास्त्र। 10 अगस्त 2025 को गाई जतरा त्योहार कहाँ मनाया गया? तो यह नेपाल में मनाया गया। आगे है 10 अगस्त 2025 को एशिया सफरिंग चैंपियनशिप में भारत का पहला पदक किसने जीता? तो रमेश बुद्धिहाल। आगे है किस राज्य के कोली समुदाय को नारली पूर्णिमा मनाई? किस राज्य के कोली समुदाय ने नारली पूर्णिमा मनाई? तो महाराष्ट्र के। टोजिलंग जल विद्युत परियोजना किन देशों के बीच है? तो भारत और भूटान। 11 अगस्त 2025 को भारतीय मुक्केबाज निशा ने बैंकॉक अंडर-19 एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता? तो स्वर्ण पदक। 11 अगस्त 2025 को किस राज्य विधानसभा ने विद्यालय शुल्क वृद्धि पर अभिभावक वीटो विधेयक पारित किया? तो दिल्ली सरकार। आगे प्रश्न है 11 अगस्त 2025 को कौन सा देश दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल उद्योग बनकर उभरा है? तो भारत। नारी अदालत किस राज्य में शुरू की गई? तो सिक्किम में। किस राज्य सरकार ने नई राज्य शिक्षा नीति जारी की है? तो तमिलनाडु में। आगे प्रश्न है किसे मेलबर्न में भारतीय फिल्म महोत्सव 2025 में सिनेमा में विविधता पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो अदिति राव हैदरी को। आगे है 12 अगस्त 2025 को भारत ने एशियाई अंडर-19 और अंडर-22 मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2025 में कुल कितने पदक जीते? कुल 27 पदक। आगे है बिहार में आयोजित एशिया रग्बी अंडर-7 महिला खिताब किसने जीता? तो चीन ने। किस बैंक ने ग्राहकों को डिजिटल बैंकिंग धोखाधड़ी से बचने के लिए लॉक एफडी सुविधा शुरू की है? तो एक्सिस बैंक ने। बीएसएफ द्वारा ऑपरेशन अलर्ट शुरू किया गया कहां पर? तो राजस्थान में। 12 अगस्त 2025 को किस राज्य के वनों में दुर्लभ ब्लू पिंक गिल मशरूम की खोज हुई? तो तेलंगाना में। आगे है कहाँ ड्रोन और कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी एआई से सुसज्जित क्लाउडिंग सीडिंग तकनीक के उपयोग कृत्रिम वर्षा कराने के लिए किया गया? तो जयपुर में। 13 अगस्त 2025 को अमेरिका और किस देश के बीच उल्ची फ्रीडम शील्ड सैन्य अभ्यास किया गया? तो दक्षिण कोरिया के बीच।
मीठे पानी की केकड़ा प्रजातियों की खोज कहाँ हुई? तो केरल में। 2030 कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी के लिए भारत किस शहर का प्रस्ताव रखा? तो अहमदाबाद का। आगे है 13 अगस्त 2025 को किसे बिहार क्रिकेट एसोसिएशन का लोकपाल नियुक्त किया गया? तो जस्टिस नागेश्वर राय को। जस्टिस नागेश्वर राय को। आगे हो जाएगा 13 अगस्त 2025 को किस देश ने बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी को विदेशी आतंकवादी संगठन घोषित किया? तो अमेरिका। 13 अगस्त 2025 को 15वीं हॉकी इंडिया जूनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2025 का खिताब किस टीम ने जीता? तो झारखंड ने। आगे है 13 अगस्त 2025 को नम्रता बत्रा ने 2025 विश्व खेलों में महिलाओं की 52 किलोग्राम वुशु स्पर्धा फाइनल में कौन सा पदक जीता? तो रजत पदक। आगे है 14 अगस्त 2025 को किसने चौधरी सब जूनियर अंडर 15 राष्ट्रीय मुक्केबाजी चैंपियनशिप जीती? तो हरियाणा ने। आगे प्रश्न है 15 अगस्त 2025 को भारतीय नौसेना का जहाज INS ज्योति और INS राणा किस देश की आधिकारिक यात्रा पर पहुंचे? तो श्रीलंका के। 14 अगस्त 2025 को भारत और किस देश के बीच तीसरा मंत्री स्तरीय गोलमेज सम्मेलन नई दिल्ली में हुआ? तो भारत और सिंगापुर के बीच। आगे है 14 अगस्त 2025 को किस राज्य सरकार ने अग्निवीरों को सरकारी सेवाओं में 10% आरक्षण मंजूर किया है? तो उत्तराखंड ने। 14 अगस्त 2025 को किस राज्य ने बीबी फातिमा महिला स्वयं सहायता समूह को संयुक्त राष्ट्र का इनोवेटर पुरस्कार 2025 जीता है? तो कर्नाटक के। आगे है 15 अगस्त 2025 को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति द्वारा मानसिक स्वास्थ्य राजदूत किसे नियुक्त किया गया? तो अभिनव बिंद्रा को। अभिनव बिंद्रा को। किस अंतरिक्ष एजेंसी ने 2030 तक चंद्रमा पर परमाणु रिएक्टर स्थापित करने का लक्ष्य तय किया है? तो नासा ने। आगे प्रश्न है 15 अगस्त 2025 को किस राज्य मंत्रिमंडल ने जेपी सेनानी की पेंशन को दुगना कर दी है? तो बिहार। भारत के 89वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो एस रोहित कृष्णा। 16 अगस्त 2025 को जैकब बेथल किस देश के पुरुष क्रिकेट टीम के सबसे युवा कप्तान बने हैं? तो इंग्लैंड के। 16 अगस्त 2025 को किस राज्य मंत्रिमंडल ने धार्मिक स्वतंत्रता संशोधन विधेयक 2025 को मंजूरी दी है? तो उत्तराखंड ने। HAW के सिस्टम लागू करने वाला तीसरा राज्य कौन बन गया है? तो तमिलनाडु बन गया है। आगे है 17 अगस्त 2025 को किसने मंगोलिया इंटरनेशनल चैलेंज 2025 में महिला एकल खिताब जीता है? तो देविका सियाल। देविका सियाल। भारतीय बंदरगाह विधेयक 2025 किस पुराने अधिनियम का रिप्लेस करेगा? तो इंडियन पोर्ट्स एक्ट 1908 का। आगे प्रश्न हो जाएगा 17 अगस्त 2025 को किसने साइपन इंटरनेशनल बैडमिंटन प्रतियोगिता का महिला सिंगल्स खिताब जीता है? तो तान्या हेमंत ने। तान्या हेमंत। 2025 में दुनिया का सबसे मूल्यवान फुटबॉल क्लब किसे घोषित किया गया है? तो रियल मैड्रिड को। रियल मैड्रिड को। आगे है 18 अगस्त 2025 को किस राज्य सरकार के सीमावर्ती क्षेत्र में आत्मरक्षा के लिए हथियार लाइसेंस के लिए पोर्टल शुरू हुआ है? तो असम में। आगे हो जाएगा भारतीय रेलवे ने कहां पटरियों के बीच 70 मीटर लंबा रिमूवेबल सोलर पैनल सिस्टम लगाया? तो वाराणसी में। नौसेना अभ्यास स्लिनेक्स 2025 से कहां आयोजित किया गया? तो कोलंबो में। ब्रिटेन के सबसे युवा सॉलिसिटर कौन बनी है? तो कृषांगी मिश्राम। आगे है किस देश ने 2036 तक शुक्र ग्रह पर वेनेरा डी मिशन भेजने की योजना बनाई? तो रूस ने।
आगे है 18 अगस्त 2025 को उत्तर प्रदेश के पहले ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट का उद्घाटन कहाँ हुआ? तो गोरखपुर में। 18 अगस्त 2025 को वीनस विलियम्स को कितने वर्ष की आयु में यूएस ओपन 2025 एकल वाइल्ड कार्ड मिला? तो 45 वर्ष के आयु में। किसे NSW स्क्वैश वेगा ओपन 2025 खिताब जीता? तो हबीबा हानी किसने NSW स्क्वैश वेगा ओपन 2025 का खिताब जीता? तो हबीबा हानी। आगे है दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा कोयला उपभोक्ता कौन बन गया है? तो भारत। असम राइफल ने ड्रोन प्रशिक्षण के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो IIT मणिपुर के साथ। आगे प्रश्न हो जाएगा, पहला सिनसिनाटी ओपन का खिताब किसने जीता? कार्लोस अल्कराज। मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 का खिताब किसने जीता? मनिका विश्वशर्मा। और कहाँ के है ये? राजस्थान के। 19 अगस्त 2025 को किस बैंक ने अग्निवीरों के लिए बिना किसी गारंटी के 4 लाख रुपए ऋण शुरू की है? तो SBI ने। 19 अगस्त 2025 को ऑपरेशन सद्भावना के तहत आरोग्य स्वास्थ्य केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया? तो तवांग में। एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप में महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल प्रतियोगिता में मनु भाकर ने कौन सा पदक जीता? तो कांस्य पदक। आगे है 20 अगस्त 2025 को किसे ललित कला अकादमी से सम्मानित किया गया? तो प्रेमचंद्र पुखरम बम। मेलबर्न में भारतीय फिल्म महोत्सव 2025 में किस फिल्म ने सर्वोच्च सम्मान जीता? तो होम बाउंड ने। आगे है दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र में रूबेला से मुक्त घोषित होने वाला पहला देश कौन बना है? तो नेपाल बना है। 20 अगस्त 2025 को रश्मिका सहगल ने 16वीं एशियाई निशानेबाजी चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता? तो स्वर्ण पदक। आगे प्रश्न है किस राज्य के जलालाबाद नगर का नाम बदलकर परशुरामपुरी किया गया? तो यह उत्तर प्रदेश में। आगे प्रश्न है चीन के जीनिंग में आयोजित 18वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म विज्ञान ओलंपियाड में किसने 2 पदक, 1 स्वर्ण और 1 रजत जीता है? तो श्रेयांश गुप्ता ने। आगे है 21 अगस्त 2025 को किसने रिकॉर्ड तीसरी बार PFA प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड जीता है? तो मोहम्मद सलाह। 21 अगस्त 2025 को भारत और किस देश ने समुद्री सहयोग बढ़ाने के लिए संयुक्त कार्य समूह का गठन किया? तो भारत और सऊदी अरब। पहला खेलो इंडिया जल खेल महोत्सव का शुभंकर जो है हिमालयन किंगफिशर का आयोजन जो है कहाँ किया गया? तो श्रीनगर के डल झील में। आगे प्रश्न है 21 अगस्त 2025 को किस राज्य सरकार ने प्रवासी श्रमिकों की वापसी के लिए श्रम श्री योजना शुरू किया? तो मध्य प्रदेश। पैरा टेबल टेनिस में विश्व की नंबर 1 खिलाड़ी कौन बनी है? तो भामिना पटेल। आगे है 21 अगस्त 2025 को तपस्या ने 2025 में अंडर 20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक। भारत का पहला पूर्ण डिजिटल साक्षर राज्य कौन बन गया है? तो केरल बन गया है। किसकी पहली फीचर फिल्म शेफ ऑफ मोनो को बुसान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2025 में के विजन सेक्शन के लिए चुना गया है? तो त्रिवेणी राय के। आगे प्रश्न हो जाएगा किस देश ने सस्टेनेबल पावर 1404 मिसाइल अभ्यास किया है? तो ईरान ने। 22 अगस्त 2025 को किसे यूरेनस का 29वां ग्रह खोजा है? 22 अगस्त 2025 को किसने यूरेनस का 29वां ग्रह खोजा है? तो नासा ने।
22 अगस्त 2025 को भारतीय पुरुष के एयर राइफल टीम ने एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता? तो स्वर्ण पदक। भारतीय सेना ने कहाँ समन्वय शक्ति अभ्यास 2025 का आयोजन किया? तो असम में। विश्व प्रतिस्पर्धात्मक रैंकिंग 2025 में शीर्ष पर कौन रहा? तो स्विट्जरलैंड। आगे है 23 अगस्त 2025 को भारतीय दूतावास ने हिंदी साहित्य उत्सव का आयोजन कहाँ किया? तो नेपाल में। आगे है कहाँ मारबत उत्सव बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया गया? तो नागपुर में। आगे है 23 अगस्त 2025 को डोनाल्ड ट्रंप ने किसे भारत में अमेरिकी राजदूत नियुक्त किया है? तो सर्जियो गोर को। किस बैंक ने एमएसएमई के लिए उत्कृष्टता केंद्र शुरू किया है? तो एसबीआई। खेलो इंडिया जल खेल महोत्सव में शीर्ष पर कौन रहा? तो मध्य प्रदेश। 130वां संविधान संशोधन बिल 2025 किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो अनुच्छेद 75 से। आगे है 24 अगस्त 2025 को भारत के पहले मानव युक्त अंतरिक्ष यान अभियान गगनयान के लिए कितने अंतरिक्ष यात्रियों को चुना गया? तो 4। किसको? प्रशांत बालकृष्णन नायर को, अजीत कृष्णन को, अंगद प्रताप को एवं शुभांशु शुक्ला को। आगे है 24 अगस्त 2025 को 26वां दिव्य काला मेला कहाँ शुरू हुआ? तो पटना में। मोदी ने कहाँ में ओंटा सिमरिया गंगा पुल का उद्घाटन किया? तो यह बिहार में। आगे प्रश्न हो जाएगा किस देश ने 24 अगस्त को अपना स्वतंत्रता दिवस मनाया है? तो यूक्रेन ने। 24 अगस्त 2025 को किस भारतीय खिलाड़ी ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लिया है? तो चेतेश्वर पुजारा। 24 अगस्त 2025 को कॉमनवेल्थ वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2025 की शुरुआत कहाँ से हुई? तो अहमदाबाद से। आगे है 24 अगस्त 2025 को कजाकिस्तान में आयोजित 16वीं एशियाई निशानेबाजी चैंपियनशिप में ऐश्वर्य प्रताप सिंह ने कौन सा पदक जीता? तो स्वर्ण पदक। आगे है वित्त वर्ष 2025 में भारत के विदेशी निवेश में कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है? तो 67% की बढ़ोतरी हुई है। आगे प्रश्न हो जाएगा 25 अगस्त 2025 को भारत के डाक विभाग ने किस देश के लिए अंतर्राष्ट्रीय डाक सेवाएं अस्थायी रूप से निलंबित किया है? तो यूएसए के साथ। 25 अगस्त 2025 को इसरो ने कहाँ गगनयान मिशन के लिए पहला एकीकृत एयर ड्रॉप परीक्षण किया है? तो आंध्र प्रदेश में। 22वां भारतीय प्रबंधन संस्थान यानी IIM कहाँ स्थापित होगा? तो गुवाहाटी में। मीराबाई चानू ने कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता? स्वर्ण पदक। 27 अगस्त 2025 को खिलाड़ियों का फिटनेस मापने के लिए 27 अगस्त 2025 को खिलाड़ियों का फिटनेस मापने के लिए BCCI ने योयो टेस्ट के साथ कौन सा नया टेस्ट शुरू किया है? तो प्रोको टेस्ट। आगे प्रश्न हो जाएगा आगे प्रश्न हो जाएगा 28 अगस्त 2025 को किसने भारत के ऐतिहासिक जूनियर विश्व तीरंदाजी खिताब जीता है? चुकीथा तानिप्रथी। 134वें डुरंड कप का खिताब किसने जीता? तो नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड। स्मार्ट सिटी इंडेक्स 2025 में कौन पहले स्थान पर रहा? तो ज्यूरिख। सुरु समर फेस्टिवल 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? लद्दाख में। 29 अगस्त 2025 को कौन सा देश आधिकारिक रूप से अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस में शामिल हो गया? तो नेपाल। 29 अगस्त 2025 को किस देश ने राइट बैंक नामक दुनिया का पहला AI संचालित बैंक लॉन्च किया? तो मलेशिया ने। आगे है
फीडे विश्व कप 2025 फीडे विश्व कप 2025 का आयोजन कहाँ होगा? तो गोवा में। 29 अगस्त 2025 को केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF ने अपनी पहली पूर्ण महिला कमांडो इकाई कहाँ तैनात की है? तो मध्य प्रदेश में। 29 अगस्त 2025 को किस थीम के साथ राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया गया? तो शांतिपूर्ण समाज को बढ़ावा देने के लिए खेल के साथ। 30 अगस्त 2025 को भारत का दूसरा सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन बन गया है? तो सुंदरवन टाइगर रिजर्व कहाँ है? तो पश्चिम बंगाल में। आगे हो जाएगा, न्यू डेवलपमेंट बैंक का उपाध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो राजीव रंजन। 30 अगस्त 2025 को किस भारतीय स्पिनर ने इंडियन प्रीमियर लीग से संन्यास लिया? तो रविचंद्रन अश्विन। 30 अगस्त 2025 को अमेरिका और किस देश ने सबसे बड़ा गरुड़ शील्ड अभ्यास लॉन्च किया? तो इंडोनेशिया। नीरज चोपड़ा ने ज्यूरिख डायमंड लीग 2025 में कितने मीटर के थ्रो के साथ दूसरा स्थान हासिल किया? तो 85.01 मीटर के साथ। आगे है, 30 अगस्त 2025 को भारत ने कहाँ सेमीकंडक्टर के लिए अपनी पहली एड टू एड ओसैट पायलट लाइन सुविधा शुरू की? तो सनाद, गुजरात में। 30 अगस्त 2025 को प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ शुभ दरुमा गुड़िया को भेंट की गई? तो जापान की यात्रा के दौरान। फिर से इस प्रश्न को पढ़ते हैं। 30 अगस्त 2025 को प्रधानमंत्री मोदी को कहाँ शुभ दरुमा गुड़िया भेंट की गई? तो जापान यात्रा के दौरान। आगे है, AI टूल नैनो बनाना किसने लॉन्च किया? तो गूगल ने। प्रधानमंत्री मोदी ने किस देश के प्रधानमंत्री को बेशकीमती पत्थरों और चांदी के चॉपस्टिक से बना बाउल सेट भेंट किया? तो जापान के। सबसे आकर्षक सोशल मीडिया अभियान के लिए पेटा गोल्ड अवार्ड 2025 किस राज्य के पर्यटन को मिला है? तो केरल पर्यटन के। किस राज्य ने लाडो लक्ष्मी योजना को मंजूरी दी है? तो हरियाणा ने। अजय बाबू बल्लूरी ने राष्ट्रमंडल भारोत्तोलन में कौन सा पदक जीता? तो स्वर्ण पदक। कौन सा पदक? स्वर्ण पदक। आगे है, 31 अगस्त 2025 को SCO यानी संघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? तो चीन के तियानजिन शहर में। भारत और किस देश ने चंद्रयान 5 के लिए समझौता किया है? तो जापान के साथ। सैफ अंडर 70 महिला चैंपियनशिप 2025 का खिताब किसने जीता है? तो भारत ने। कहाँ एक फ्लाईओवर का नाम 13वीं सदी के शासक महाराज पृथ्वी के नाम पर रखा गया? तो गुवाहाटी, असम में। प्रभु श्री राम की 51 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया? तो कनाडा में किया गया। आगे प्रश्न है, 31 अगस्त 2025 को 16वीं एशियाई निशानेबाजी चैंपियनशिप में गुरप्रीत सिंह ने पुरुष की 25 मीटर स्टैंडर्ड पिस्टल में कौन सा पदक जीता? तो स्वर्ण पदक। किस पेमेंट बैंक ने सेविंग्स प्रो बचत खाता शुरू किया है? तो जियो। 16वीं एशियाई निशानेबाजी चैंपियनशिप 2025 में पदक तालिका में कौन शीर्ष पर रहा? तो भारत। 1 सितंबर 2025 को कौन सी राज्य सरकार ने नो हेलमेट नो फ्यूल सड़क सुरक्षा योजना? ये हो जाएगा उत्तर प्रदेश। आगे प्रश्न है, 1 सितंबर 2025 को जारी वैश्विक शांति सूचकांक 2025 में एशिया का सबसे सुरक्षित देश किसे घोषित किया गया? तो सिंगापुर को। आगे प्रश्न है, 1 सितंबर 2025 को आदिवासी भाषाओं के संरक्षण के लिए भारतीय सरकार ने जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा किस नाम से AI आधारित ट्रांसलेटर लॉन्च किया है? तो आदि वाणी।
आईएनएस कदमत कहाँ के 50वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में भाग लिया? तो पपुआ न्यू गिनी के। 1 सितंबर 2025 को भारत के सबसे बड़े एरो इंजन परीक्षण केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो उत्तर प्रदेश में। देश में महिलाओं के लिए सबसे सुरक्षित शहर किसे माना गया? तो कोहिमा को। आगे प्रश्न है, 1 सितंबर 2025 को चेंगडू यानी चीन में संपन्न विश्व खेल 2025 में पदक तालिका में कौन शीर्ष पर रहा? तो भारत रहा। भारत ने कुल 3 पदक जीते। 2 सितंबर 2025 को भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास मैत्री 2025 मेघालय में आयोजित हुआ? तो थाईलैंड, भारत और थाईलैंड के बीच। 2 सितंबर 2025 को किस देश ने फ्रांस से अपनी स्वतंत्रता की घोषणा की 80वीं वर्षगांठ मनाई? तो वियतनाम। 2 सितंबर 2025 को किसे भारतीय वायुसेना में रखरखाव प्रमुख नियुक्त किया गया? तो संजीव घुराटिया को। आगे है, कौन सा संग्रहालय 2027 में 16वीं शताब्दी का वृंदावनी वस्त्र भारत विशेष रूप से असम को उधार देगा? तो ब्रिटिश संग्रहालय। बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप 2026 की मेजबानी कौन करेगा? तो नई दिल्ली करेगा। आगे प्रश्न हो जाएगा, डच ग्रा प्री 2025 किसने जीता? तो ऑस्कर पियास्त्रे। 2 सितंबर 2025 को किस भारतीय एनजीओ को रमन मैग्सेसे पुरस्कार 2025 के लिए चुना गया? तो एजुकेट गर्ल राजस्थान के। 1 सितंबर 2025 को किसने अपना 8वां स्थापना दिवस मनाया? तो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ने। 1 सितंबर 2025 को एनसीईआरटी के 65वें स्थापना दिवस पर कौन सा बाल वाटिका टीवी लॉन्च किया गया? तो दीक्षा 2.0। आगे है, 2 सितंबर 2025 को एससीएल ने किसके साथ मिलकर देश का पहला स्वदेशी स्पेस प्रोसेसर विक्रम 3201 लॉन्च किया? तो इसरो। आगे प्रश्न है, सेमीकॉन इंडिया 2025 का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो नई दिल्ली में। 3 सितंबर 2025 को फुजैरा ग्लोबल शतरंज चैंपियनशिप 2025 में सुपर स्टार सेक्शन का खिताब किसने जीता? तो प्रणव वेंकटेश। 3 सितंबर 2025 को कपास किसानों को सशक्त बनाने के लिए कपास किसान ऐप किसने लॉन्च किया है? तो गिरिराज सिंह ने। 4 सितंबर 2025 को रियल रिदम एंड सोल 2025 कार्यक्रम कहाँ आयोजित किया गया? तो नेपाल में। NIRF रैंकिंग 2025 में कौन शीर्ष पर रहा? तो IIT मद्रास हो जाएगा। आगे प्रश्न है, 4 सितंबर 2025 को किस IIT ने भारतीय भाषाओं और विरासत के लिए AI उपकरण विकसित किया है? तो IIT जोधपुर। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2025 के लिए कितने शिक्षकों का चयन किया गया है? तो 45 शिक्षक का। नमूना पंजीकरण रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत की शिशु मृत्यु दर घटकर रिकॉर्ड निम्नतम स्तर कितने पर आ गई है? तो 25 पर। 3-4 सितंबर 2025 को नई दिल्ली में आयोजित GST परिषद की कौन सी बैठक में कर स्लैब का विलय करते हुए 2 मुख्य स्लैब 5% और 18% लागू किया गया? तो 56वीं बैठक में। आगे प्रश्न हो जाएगा, किस राज्य की बिजली क्षमता 30,000 मेगावाट हुई? तो छत्तीसगढ़ का। 4 सितंबर 2025 को विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप कहाँ शुरू हुई? तो लिवरपूल इंग्लैंड में। 5 सितंबर 2025 को कहाँ रॉयल भूटान बौद्ध मंदिर का भव्य उद्घाटन हुआ? तो बिहार के राजगीर। भारत का पहला गिद्ध संरक्षण पोर्टल कहाँ लॉन्च हुआ? तो असम में हुआ। 5 सितंबर 2025 को किसने लंदन में अपनी नई कुकबुक वेजिटेबल्स द इंडियन वे लॉन्च किया?
तो कैमेलिया, कैमेलिया पंजाबी। आगे प्रश्न हो जाएगा, बेंगलुरु में प्रतिष्ठित प्रोफेसर वी के गोकाक पुरस्कार से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो आनंद वी पाटिल को। 5 सितंबर 2025 को किसने नई दिल्ली में स्मिता सम्मेलन का उद्घाटन किया? तो विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर। 6 सितंबर 2025 को किस देश ने भारत का मलक्का जल डमरू मध्य गश्ती योजना का समर्थन किया? तो सिंगापुर। 6 सितंबर 2025 को किस राज्य सरकार ने अस्पताल परिचारकों के लिए विश्राम गृह परियोजना शुरू किया? तो नई दिल्ली। नीति आयोग ने कब तक दालों का उत्पादन दुगना करने की रणनीति तय की है? तो 2047 तक। 2047 तक। आगे प्रश्न हो जाएगा, असमिया फिल्म गुड बाय गुरुजी को आधिकारिक तौर पर कहाँ होने वाले गंगेसूर सिन महोत्सव के लिए चुना गया है? तो पेरिस फ्रांस में। 6 सितंबर 2025 को किसने उद्योग को प्रमुख रक्षा सामग्री तकनीक हस्तांतरित की है? तो DRDO। 6 सितंबर 2025 को किसकी स्मरण पुस्तक मदर मैरी कम टू मी का विमोचन हुआ? तो अरुंधति राय के। 7 सितंबर 2025 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने शिक्षकों के लिए कैशलेस चिकित्सा की घोषणा की? तो उत्तर प्रदेश। आगे प्रश्न है, UPI की दैनिक सीमा बढ़ाकर कितने लाख की हो गई है? तो 10 लाख की। 7 सितंबर 2025 को किस देश ने अपना स्वतंत्रता दिवस मनाया है? तो ब्राजील ने। पुरुष हॉकी एशिया कप 2025 का खिताब किसने जीता है? तो भारत ने। US ओपन 2025 पुरुष एकल खिताब किसने जीता है? कार्लोस अल्कराज। 28वीं यूनिवर्सल पोस्टल कांग्रेस का आयोजन कहाँ हुआ? तो यह दुबई में हुआ। किस देश ने उन्नत जासूसी उपग्रह ओफेक 19 का प्रक्षेपण किया है? तो इजराइल। आगे प्रश्न हो जाएगा, 8 सितंबर 2025 को किसे भारतीय सेना आयुध कोर में कमीशन किया गया? तो ले पारुल धड़वाल को। इंडियन ग्रैंड प्रिक्स 2025 किसने जीता है? तो मैक्स वेस्टर्पन। किसे उनके वृत्त चित्र सॉन्ग ऑफ फॉरगॉटन ट्रीज के लिए ओरिजोंटी श्रेणी में बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला है? तो अनुपर्णा राय को। किस देश के कोकिची अकुजावा 102 वर्ष की उम्र में माउंट फूजी पर चढ़े? तो जापान के। 9 सितंबर 2025 को किस राज्य सरकार ने सभी जेलों में कैदियों के लिए योग और सुदर्शन क्रिया शुरू की? तो छत्तीसगढ़। आगे हो जाएगा, CP राधाकृष्णन कौन से नंबर के उपराष्ट्रपति चुने गए? तो 15वें नंबर के। किस राज्य में स्पेस सिटी और रक्षा केंद्र बनेगा? तो आंध्र प्रदेश में। भारत ने CAFA नेशन कप 2025 में कौन सा पदक जीता? तो कांस्य पदक। भारत की साक्षरता दर बढ़कर कितने प्रतिशत हो गए? तो 80.9%। कौन सा राज्य 99.3 साक्षरता के साथ पूर्ण साक्षर घोषित हुआ है? तो हिमाचल प्रदेश। 9 सितंबर 2025 को किसे कैमल इंटरनेशनल अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया? तो यूनुस अहमद को। आगे प्रश्न है, वर्ष 2026 के लिए G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन करेगा? तो अमेरिका करेगा। टाइम ने किसे किड ऑफ द ईयर 2025 चुना है? तो तेजस्वी मनोज को। RBI ने किसके सम्मान में 100 रुपये मूल्य वर्ग का
विशेष सिक्का जारी किया है? तो डॉक्टर भूपेन हजारिका के सम्मान में। आगे है 10 सितंबर 2025 को किस देश ने रक्षा सुदृढ़ीकरण हेतु MQ-28A घोस्ट बैट ड्रोन विकसित किया है? तो ऑस्ट्रेलिया। 10 सितंबर 2025 को विश्व चैंपियन डी गुगेस को क्लासिकल शतरंज में हराने वाला सबसे युवा ग्रैंड मास्टर कौन बना? तो अभिमन्यु मिश्रा। आगे है 10 सितंबर 2025 को किस देश ने अपनी पहली स्वदेशी क्रूज मिसाइल फ्लेमिंगो का सफल परीक्षण किया है? तो यूक्रेन ने। 10 सितंबर 2025 को किसने स्वच्छ वायु सर्वेक्षण पुरस्कार प्रदान किए हैं? तो भूपेंद्र यादव केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु मंत्री हैं। आगे प्रश्न है 11 सितंबर 2025 को किस राज्य की विधानसभा में धर्मांतरण विरोधी विधेयक 2025 पारित हुआ? तो राजस्थान में। 11 सितंबर 2025 को किस मंत्रालय ने आदि संस्कृति डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो जनजातीय कार्य मंत्रालय। आगे है 11 सितंबर 2025 को भारत का पहला विदेशी अटल नवाचार केंद्र का शुभारंभ कहाँ किया गया? तो संयुक्त अरब अमीरात यानी UAE में। आगे प्रश्न हो जाएगा 11 सितंबर 2025 को किस राज्य के राज्यपाल आचार्य देवव्रत को महाराष्ट्र के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार दिया गया? तो गुजरात के। 11 सितंबर 2025 को किसे मरणोपरांत PV नरसिम्हा राव स्मृति पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो डॉक्टर मनमोहन सिंह को। वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग 2025 में कौन शीर्ष पर रहा? तो स्विट्जरलैंड। भारत का स्थान जो है इसमें 63वां रहा। दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति कौन बन गए हैं? तो लैरी एलिसन ओरेकल कॉर्पोरेशन के। आगे है 11 सितंबर 2025 को ICC ने महिला विश्व कप 2025 के लिए कौन सा अभियान शुरू किया है? तो विल टू विन। आगे प्रश्न है 11 सितंबर को किस देश ने देशभक्ति दिवस मनाया है? तो अमेरिका ने। IIM अहमदाबाद ने अपना पहला वैश्विक परिसर कहाँ खोला? तो दुबई में। ज्ञान भारतम पोर्टल किस मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया? तो संस्कृति मंत्रालय के द्वारा। नेपाल की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी है? तो सुशीला कार्की। आगे है 12 सितंबर 2025 को किस देश ने दुनिया का पहला AI जनरेटेड मंत्री डिएला नियुक्त किया है? तो अल्बानिया। आगे हो जाएगा 12 सितंबर 2025 को किन दो शहरों को रामसर वेटलैंड सिटी का आधिकारिक प्रमाण पत्र प्रदान किया गया? तो उदयपुर और इंदौर को। आगे है 13 सितंबर 2025 को भारत ने आभूषण व्यापार को बढ़ावा देने के लिए कहाँ साजेक्स SAJEX 2025 का शुभारंभ किया? तो जेद्दा। कहाँ है ये? सऊदी अरब में। भारतीय नौसेना ने कहाँ INS अरावली को नौसेना में शामिल किया है? तो गुरुग्राम में। 13 सितंबर 2025 को PM मोदी ने बैरागी सुरंग नई रेल लाइन का उद्घाटन किया है? तो मिजोरम में। आगे प्रश्न है 2027 में 5वें तटरक्षक वैश्विक शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन करेगा? तो भारत करेगा। आगे है 14 सितंबर 2025 को द विंची रोबोटिक सिस्टम का पर प्रशिक्षण लेने वाला भारत का पहला सरकारी मेडिकल कॉलेज कौन बना? तो IIMS दिल्ली यानी कि एम्स दिल्ली। आगे प्रश्न है विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप कहाँ आयोजित किया गया? तो टोक्यो में। 14 सितंबर 2025 को एम्स दिल्ली के छात्रों को तनाव से निपटने में मदद करने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया गया? तो नेवर अलोन। भारतीय महिला हॉकी टीम ने महिला एशिया कप 2025 में कौन सा पदक जीता है? तो रजत पदक।
आगे प्रश्न हो जाएगा, वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप में फाइनल में पहुंचने वाले पहले भारतीय हाई जंपर कौन बने हैं? तो सर्वेश कुसारे बने हैं। आगे प्रश्न हो जाएगा, 15 सितंबर 2025 को प्रधानमंत्री मोदी ने विश्व के पहले बांस इथेनॉल संयंत्र कहाँ उद्घाटन किया इसका? तो असम में। रबी अभियान 2025 सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो नई दिल्ली में। 15 सितंबर 2025 को कहाँ के लाल रेत के टीले यूनेस्को की संभावित सूची में शामिल हुआ? तो आंध्र प्रदेश के। 15 सितंबर 2025 को जैस्मिन लैम्ब्रिया ने विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2025 में कौन सा पदक जीता? तो स्वर्ण पदक। ISSF विश्व कप 2025 पदक तालिका में शीर्ष पर कौन रहा? तो चीन रहा। कौन रहा? चीन रहा। आगे प्रश्न हो जाएगा, 15 सितंबर 2025 को भारतीय नौसेना में पनडुब्बी रोधी युद्धपोत अंद्रोथ कहाँ शामिल हुआ? तो कोलकाता में। 18वीं विश्व कांग्रेस कहाँ आयोजित किया गया? तो शारजहां यूएई में। 16 सितंबर 2025 को अमेरिका, दक्षिण कोरिया और जापान ने कहाँ फ्रीडम एज सैन्य अभ्यास शुरू किया है? तो दक्षिण कोरिया में। नेपाल की पहली महिला अटॉर्नी जनरल कौन बनी है? तो सविता भंडारी। आगे है, 16 सितंबर 2025 को INS निस्तार अभ्यास पैसिफिक रिच 2025 में कहाँ शामिल हुआ? तो सिंगापुर में। आगे प्रश्न है, कौन सी कंपनी भारतीय क्रिकेट टीम की नई टाइटल स्पॉन्सर बनी है? तो अपोलो टायर। फीडे महिला ग्रैंड स्विस 2025 किसने जीता? वैशाली रमेश बाबू। आगे है, 14वां सिरारा खोंग हथई मिर्च महोत्सव कहाँ मनाया गया? तो मणिपुर में। आगे है, 17 सितंबर 2025 को किसे दूसरी बार UN वीमेन की कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया है? तो डॉक्टर सामी बहुस को। आगे है, 17 सितंबर 2025 को किस देश के फुटबॉलर सैमुअल उमटीटी ने 31 साल की उम्र में फुटबॉल से संन्यास लिया? तो फ्रांस के। आगे प्रश्न हो जाएगा, वर्ष 2027 में एशिया शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन करेगा? तो पाकिस्तान करेगा। ICC T20 में दुनिया के नंबर 1 गेंदबाज कौन बने हैं? तो वरुण चक्रवर्ती। अगस्त 2025 में बेरोजगारी दर घटकर कितने प्रतिशत हुई? तो 5.1%। वैश्विक नवाचार सूचकांक 2025 में कौन शीर्ष पर रहा? तो स्विट्जरलैंड। बिहार की पहली महिला फीडे मास्टर कौन बनी है? तो मरियम फातिमा। 17 सितंबर 2025 को पीएम मोदी ने देश के पहले PM मित्र पार्क का उद्घाटन कहाँ किया? तो धार जिला मध्य प्रदेश। आगे है, 17 सितंबर 2025 को प्रधानमंत्री मोदी ने अपने 75वें जन्मदिन पर किस राज्य के धार में PM मित्र पार्क का उद्घाटन किया? तो मध्य प्रदेश में। आगे प्रश्न हो जाएगा, 18 से 20 सितंबर 2025 तक कोची में आयोजित भारत अंतर्राष्ट्रीय चाय सम्मेलन 2025 के 8वें संस्करण का विषय क्या था? तो भारत के लिए चाय पारिस्थितिकी तंत्र का नवाचार। आगे है, किस देश ने तियानलोंग 3 रीयूजेबल रॉकेट का परीक्षण किया है? तो चीन। 19 सितंबर 2025 को किसने अपनी कॉफ़ी टेबल बुक वाइल्ड अफ्रीका थ्रू माई लेंस लॉन्च किया है? तो मनीष मुंद्रा। किस राज्य के मुख्यमंत्री अम्बो करगल योजना शुरू की है? किस राज्य के मुख्यमंत्री ने अम्बो करगल योजना शुरू की है? तो तमिलनाडु। पहली बार विश्व सागौन सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित हुआ? तो
तो कोच्चि में। आगे प्रश्न हो जाएगा, T20 में 100 विकेट लेने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो अर्शदीप सिंह। 20 सितंबर 2025 को चुनाव आयोग ने मापदंडों के उल्लंघन पर कितने राजनीतिक दलों को सूची से बाहर किया है? तो 474। 20 सितंबर 2025 को स्वयं सहायता समूह सदस्यों के लिए पहचान पत्र जारी करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो तमिलनाडु। दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2023 किसे चुना गया है? तो मोहनलाल को। 21 सितंबर 2025 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने बेरोजगार स्नातकों के लिए 1000 रुपये मासिक भत्ते की घोषणा किया है? तो बिहार के। 21 सितंबर 2025 को किसने भारत के यूपीआई को डिजिटल भुगतान का वैश्विक मॉडल बताया? तो IMF। टाइफून मिताग ने किस देश के गुआंगडोंग प्रांत में दस्तक दी? तो चीन। आगे प्रश्न हो जाएगा, 21 सितंबर 2025 को डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साइंस सिटी का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो पटना बिहार में। 21 सितंबर 2025 को किसके द्वारा निर्देशित फिल्म होम बाउंड को भारत की ऑस्कर प्रविष्टि के रूप में चुना गया? तो नीरज घेवन के। 21 सितंबर 2025 को किसके द्वारा निर्मित फिल्म अजय द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ अ योगी देश भर में रिलीज हुई? तो अजय मेंगी के। 22 सितंबर 2025 को कहाँ एशिया का सबसे बड़े रेल संचालन कमांड सेंटर का अनावरण किया गया? तो यह अहमदाबाद में। आगे प्रश्न हो जाएगा, 22 सितंबर 2025 को ई गवर्नेंस 2025 पर 28वां राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? तो विशाखापट्टनम में। किस देश ने नया के वीज़ा शुरू करने का ऐलान किया? तो चीन। सबसे तेज वनडे सेंचुरी लगाने वाली भारतीय खिलाड़ी कौन बन गए? तो स्मृति मंधाना। 22 सितंबर 2025 को भारतीय स्केटर अनीश राज ने विश्व स्केटिंग चैंपियनशिप 2025 में कौन सा पदक जीता है? तो कांस्य पदक। आगे प्रश्न है, ICC महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप के आधिकारिक गीत ब्रिंग इट होम को किसने लाया है? तो किसने गाया है? तो श्रेया घोषाल हो जाएगा। आगे प्रश्न है, 69वें बैलन डी ओर समारोह का आयोजन कहाँ हुआ? तो पेरिस में हुआ। 23 सितंबर 2025 को किस देश के खिलाड़ी क्विंटन डी कॉक ने अपना ODI से संन्यास वापस लिया? तो दक्षिण अफ्रीका के। 23 सितंबर 2025 को किस राज्य के अहमदनगर रेलवे स्टेशन का आधिकारिक नाम अहिल्या नगर कर दिया गया? तो महाराष्ट्र के। 23 सितंबर 2025 को किस देश ने मिसाइल रोधी लेजर प्रणाली आयरन बीम का सफल परीक्षण किया है? तो इजराइल। भारत में कहाँ लाल गर्दन वाला फैले रोप देखा गया? तो तमिलनाडु में। कहाँ पे? तो तमिलनाडु में। आगे प्रश्न हो जाएगा, 23 सितंबर 2025 को सिडनी मैक्लॉगिन लेवरोन ने विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक। नदी उत्सव के 6ठे संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया? तो नई दिल्ली में। 24 सितंबर 2025 को भारत की मेजबानी में पहली बार ISSF जूनियर विश्व कप 2025 का कौन सा संस्करण प्रारंभ हुआ? तो 11वां संस्करण। 24 सितंबर 2025 को GST अपीलीय न्यायाधिकरण का शुभारंभ किया गया। इसके अध्यक्ष कौन है? तो संजय कुमार मिश्र। आगे है ग्लोबल डिजिटल नोबेड रिपोर्ट 2025 में कौन शीर्ष पर रहा? तो स्पेन रहा। 24 सितंबर 2025 को किस देश में रोस
हसनाह उत्सव, रोश हसनाह उत्सव मनाया गया? तो इजराइल में। आगे प्रश्न हो जाएगा 24 सितंबर 2025 को किस राज्य ने नवाचार को बढ़ावा देने के लिए 1000 करोड़ रुपए की लीप योजना शुरू किया है? तो कर्नाटक। कौन सा देश ने 2026 तक भारत में फिर से पढ़ते हैं, कौन सा देश 2026 तक भारत को S-400 मिसाइल की आपूर्ति पूरी कर देगा? तो रूस। 25 सितंबर 2025 को विश्व खाद्य भारत 2025 कहाँ शुरू हुआ? तो नई दिल्ली में। किसे लिविंग ब्रिज सम्मान से सम्मानित किया गया? तो कीर स्टारमर को। 2025 का सबसे शक्तिशाली तूफान रागासा ने किस देश में भारी तबाही मचाई? तो ताइवान, फिलीपींस, हांगकांग और चीन में। आगे प्रश्न है किस विश्वविद्यालय के 4 संकाय सदस्यों को विश्व के शीर्ष 2% वैज्ञानिकों की सूची में शामिल किया गया है? तो नागालैंड विश्वविद्यालय। 25 सितंबर 2025 को किस मंत्रालय ने राष्ट्रीय धन्वंतरी आयुर्वेद लॉन्च किया है? तो आयुष मंत्रालय। अग्निकुल कॉस्मोस द्वारा रॉकेट और एरोस्पेस पुर्जों के लिए भारत की पहली बड़ी 3D प्रिंटिंग सुविधा कहाँ शुरू की गई? तो चेन्नई, तमिलनाडु में। किस राज्य के जिनाली मोदी को उनके केले के रेशे से चमड़ा बनाने के लिए UNEP यंग चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार 2025 मिला है? तो महाराष्ट्र के। आगे प्रश्न है PM मोदी ने किस राज्य की 75 लाख महिलाओं को मुख्यमंत्री महिला रोजगार के तहत 10-10 हज़ार रुपये हस्तांतरित किए? तो बिहार में। 26 सितंबर 2025 को किस राज्य के सूरजपुर जिले के 75 ग्राम पंचायत को बाल विवाह मुक्त पंचायत घोषित किया गया? तो छत्तीसगढ़ में। 27 सितंबर 2025 को किस राज्य के सुबनसिरी नदी पर 2200 मेगावाट ओंजू जल विद्युत परियोजना को मंजूरी मिली है? तो अरुणाचल प्रदेश में। आगे है 27 सितंबर 2025 को बिग बैश लीग यानी BBL टीम के साथ अनुबंध करने वाले पहले भारतीय पुरुष क्रिकेटर कौन बने? तो रविचंद्रन अश्विन। आगे प्रश्न हो जाएगा 27 सितंबर 2025 को जूनियर विश्व रैंकिंग में शीर्ष पर पहुंचने वाली पहली भारतीय जूडो खिलाड़ी कौन बन गई हैं? तो हिमांशी टोकस। आगे प्रश्न हो जाएगा 28 सितंबर 2025 को रक्षा मंत्रालय ने हाल के साथ कितने लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट MK-1A खरीदने का करार किया है? तो 97। 28 सितंबर 2025 को भारत की पहली विदेशी डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट किस देश में स्थापित की गई? तो मोरक्को में। 28 सितंबर 2025 को ICC ने प्रशासन संबंधी मुद्दों पर किस देश की क्रिकेट इकाई की सदस्यता निलंबित की? तो अमेरिका के। आगे प्रश्न हो जाएगा 29 सितंबर 2025 को DRDO ने पहली बार किस मिसाइल का रेल आधारित मोबाइल लॉन्चर से सफल परीक्षण किया? तो अग्नि प्राइम का। रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक गैंडों की संख्या कितने पर स्थिर है? तो 27,000। आगे है 29 सितंबर 2025 को भारतीय वायुसेना के MiG-20 यानी कि MiG-21 लड़ाकू विमान को विदाई देने का समारोह कहाँ आयोजित किया गया? तो चंडीगढ़ में। आगे प्रश्न हो जाएगा 29 सितंबर 2025 को दूरसंचार विभाग ने किस संस्था के साथ साइबर अपराध और वित्तीय धोखाधड़ी से निपटने के लिए MOU पर हस्ताक्षर किए हैं? तो फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट इंडिया। आगे है 29 सितंबर 2025 को चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के रूप में
किसके कार्यकाल का विस्तार हुआ? तो अनिल चौहान, जनरल अनिल चौहान को। विश्व बैंक के सहयोग से महिला नेतृत्व वाले एमएसएमई को बढ़ावा देने के लिए रैंप कार्यक्रम किसने शुरू किया है? तो तेलंगाना। किस राज्य ने कलईमामणि पुरस्कारों की घोषणा की है? तो तमिलनाडु। 30 सितंबर 2025 को भारत ने किसे संयुक्त राष्ट्र एआई उत्कृष्टता केंद्र के रूप में नामित किया? तो आईआईटी मद्रास को। यूपीआई भुगतान स्वीकार करने वाला 8वां देश कौन बन गया? तो कतर बन गया। साहित्यिक उत्सव उन्मेष का तीसरा संस्करण कहाँ आयोजित हुआ? तो पटना में। कृषि मीडिया पुरस्कार 2025 किसने जीता है? तो अमसी प्रसन्न कुमार। आगे है, कहाँ भारत के पहले डुडोंग संरक्षण रिजर्व को IUCN की मान्यता मिली है? तो तमिलनाडु। 7वां सैफ अंडर-17 चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है? तो भारत। दूसरा एससीओ युवा शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ? तो नई दिल्ली में। पंख रहित सांप जैसी मछली की एक प्रजाति की खोज कहाँ की गई? तो यह तमिलनाडु में। शैलेश कुमार ने विश्व पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप 2025 में कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक। कौन सा पदक? स्वर्ण पदक। आगे है, किस राज्य के गोकुल जलाशय और उदयपुर झील को रामसर वेटलैंड के रूप में नामित किया गया है? तो बिहार के। ग्लैप ग्लोबल सेफ्टी रिपोर्ट 2025 में कौन शीर्ष पर रहा? तो सिंगापुर। 30 सितंबर 2025 को भारत के पहले एकीकृत ऑन्कोलॉजी अनुसंधान और देखभाल केंद्र का उद्घाटन कहाँ हुआ? तो धारगल, गोवा में। 30 सितंबर 2025 को किस राज्य के लाहौल स्पीति जिले में स्थित कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व को यूनेस्को की विश्व जैवमंडल रिजर्व में शामिल किया गया है? तो हिमाचल प्रदेश के। आगे है, 30 सितंबर 2025 को इंटरनेशनल एमी अवार्ड 2025 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता श्रेणी में किसे नामांकित किया गया है? तो दिलजीत दोसांझ को। आगे है, सेम हॉट सेम वर्ल्ड पुस्तक के लेखक पूछा जाएगा तो डॉक्टर मनीषा बी रमेश। भारत के पहले मरीन सिमुलेशन सेंटर का उद्घाटन कहाँ हुआ? तो चेन्नई में। 30 सितंबर 2025 को भारत और किस देश ने पहले रेल संपर्क परियोजना की मंजूरी दी है? तो भूटान। 30 सितंबर 2025 को सुमित अंतिल ने पुरुष की भाला फेंक F64 स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक। आगे प्रश्न है, आईसीसी ने किसके साथ प्रॉमिस टू चिल्ड्रेन अभियान शुरू किया है? तो यूनिसेफ के साथ। किस राज्य का बालोद जिला भारत का पहला आधिकारिक रूप से बाल विवाह मुक्त जिला बना है? तो छत्तीसगढ़। आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2025 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो सिंगापुर रहा है।